हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है वीरा रावत और मैं हूँ ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत मरोड़ा, जो कि थलीसैंण ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। और आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति मेरे साथ थोड़ी बदतमीजी कर रहा था, मतलब बहुत बदतमीजी कर रहा था। ये घटना है मेरे ही खुद के गांव की, जहाँ की मैं प्रधान हूँ। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाई है, तो लोगों को पूरा सिनेरियो पता नहीं है एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था और मैंने इस पर क्या एक्शन लिया। हमारे गांव में फॉरेस्ट की चौकी है और मैं अपने गांव के फॉरेस्ट की चौकी में गई थी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलने। और मैं वहीं से वापस आ रही थी, तो ये जो आदमी है, इसके घर के आगे से रास्ता जाता है। जो वीडियो आपने देखा वो भी रास्ते का ही वीडियो है, उसके घर का वीडियो नहीं है। और मैं उसके घर के रास्ते से गुजर रही थी, उस रास्ते से अपने घर जा रही थी। तो मैंने उनको पहले बोला, दादाजी नमस्ते। तो उन्होंने बोला नमस्ते। मैंने कहा कि मैं सुन रही थी कि आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि वो पहले तो साफ मना करने लगे कि मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो मैंने बोला कि फिर उनको सपने हुए जो मुझे बोल रहे थे कि आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे। हुआ यूं कि वो मेरे किसी रिलेटिव के घर गए थे और उन्होंने वहाँ बोला था कि उसका चरित्र खराब है और वो आर्मियों के साथ घूमती है। थलीसैंण से आदमी जाते हैं और वो उनके साथ घूमती है। मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताओ, अगर हमारे मुख्यालय से कर्मचारी अधिकारी आएंगे पौड़ी से, थलीसैंण से, देहरादून से, तो क्या मैं उनके साथ अब निरीक्षण पे भी ना जाऊं? या मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि आप सिर्फ महिला अधिकारी कर्मचारी को भेजें, क्योंकि मेरे गांव के कुछ लोगों की सोच खराब है और वो मेरे चरित्र पे सवाल उठाते हैं। तो इतने में वो भड़कने लग गया और फिर उसने सीधे डंडा उठाया मुझे मारने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने फिर अपने डिफेंस के लिए फिर मैंने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला, मैं वीडियो बनाने लगी, तो उन्होंने फिर वो डंडा फेंक दिया। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मुझे मार भी देते उस टाइम। और पुलिस ने भी अच्छा कोऑर्डिनेट किया। जब मैंने उनको कॉल किया तो उसके बाद वो तुरंत रात को ही मेरे गांव में पहुंच गए थे और उनके घर पे गए और उन्होंने बोला कि ये आदमी कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा है, इसको हम अभी लेके नहीं जा सकते। अगर इसको थाने में कुछ हो गया तो फिर हमारे ऊपर ही सारी बात आएगी और इतनी ज़्यादा इसकी उम्र है, हम इसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने उसको बुलाया था उन आदमी को और वो आए भी थे दूसरे दिन। और दूसरे दिन हम भी थाने में गए। मैं उन पर FIR करवाना चाहती थी। एकदम से दूसरे दिन, जो पहले दिन जो उनका रूप था, वो दूसरे दिन सडनली चेंज हो गया और वो अचानक से एक दूसरा ही आदमी बन चुका था दूसरे दिन। फिर बीच में अजीब, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये आदमी क्या दिमाग से थोड़ा सा पागल है, मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम। क्योंकि कभी बोल रहा है मुझे माफ कर दो, कभी बोल रहा है कि मैंने अपने बाप को हाथ नहीं जोड़े तो मैं तुझे हाथ जोड़ूंगा, और बोल रहा है अपने हाथ में एक कंगन था उसके हाथ में, मुझे ये कंगन दिखा रहा है और बोल रहा है कि ये कंगन देख रही है, ये देवता आता है, मुझ पे देवता आता है। मैंने कहा भाई तुम पे देवता आता होगा तो इस चीज का तुम मुझे घमंड क्यों दिखा रहे हो, ये तुम्हारे ही देवता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी अपने देवता को बोल रखा है कि मैं माफ कर दूंगी पर तुम माफ मत करना। फिर उनको मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मतलब ये तो ऐसे बोल रही है। मैंने कहा बस तुम्हारा ही नहीं है देवता, हमारे भी है भाई। तो फिर उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इतना बुजुर्ग आदमी जब हाथ जोड़ने लगा, पैर बढ़ने लगा, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और मुझे बुरा इस बात का लगा कि इतना बुजुर्ग आदमी मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। और मगर अगले दिन जो उन्होंने किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। और मतलब अगले दिन भी मैं उन पे, लोग कह रहे थे कि आपने भी उन्हें मारना था। अगले दिन भी मैं भी हाथ उठा सकती थी, मगर मैंने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है। और दूसरे दिन मैंने माफ कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी। मुझे इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ ये समझ आया, पहले से ये रीति चलती आ रही है समाज में, हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जो लड़की थोड़ा कुछ अलग करने का सोचती है और लोग उसको गिरा नहीं पाते हैं, तो वो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे, उसके चरित्र पे सवाल उठाते हैं, जो मेरे साथ हुआ। और इस पूरी चीज़ से मुझे ये सामने आया, लोग अगले दिन सारे वो काम करते हैं और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाला चेहरा लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे और तुम इतने अच्छे इंसान हो कि तुम माफ़ भी कर दोगे। और उसी अच्छाई का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जिस वक्त वो चीज़ हो रही थी, मैं सभी लड़कियों से कहूँगी कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोग उस टाइम आपसे जो हो पाता है आप वो करो। आपके साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप मेरे जैसे चुप मत रहना, बुजुर्ग बोल के छोड़ना मत। जो उस टाइम समझ आता है वो करो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, बस। बाकी ठीक है, इस चीज़ से मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। इससे थोड़ा मुझे मानसिक तनाव भी हुआ है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जिस दिन ये घटना हुई, और अब थोड़ा देख रही हूँ, मगर अभी भी लोग इधर उधर से पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसा हुआ, जबकि वीडियो में सब दिख रहा है क्या हुआ, फिर भी पूछ रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लग रहा है वही चीज़ बार बार बताने में। तो हाँ, यही थी सारी बातें। अपने आसपास की महिलाओं का
लड़कियों के पंख बनो, उनके पंख काटने की मत सोचो। बस, थैंक यू सो मच।